नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सत्यम लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस टाइम कवर पेज पे कि यूपी बोर्ड का मैथ चैप्टर 1.5 क्लास 9th NCERT, ठीक है मेरे दोस्त। तो आपको इसके पहले की जितनी भी वीडियोस मिली होंगी आप जाके उनको एक बार अच्छी तरीके से वॉच कर लीजिए, उसके बाद यहां पर आइए 1.5 में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं 1.5 सॉल्व कराने वाला हूं, वो भी क्लास 9th NCERT मैथ। चलिए समय ना खराब करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त, आप आज किताब लेके तब बैठिएगा, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि मैंने जितने भी प्रश्न हैं सभी को नोट नहीं किया है पहले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि देख सकते हैं आप यहां पे पहला प्रश्न जो है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। जी हां मेरे दोस्त, आपको बहुत पहले मैंने पढ़ा चुका कि परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है और अपरिमेय कौन कौन सी होती हैं। आपको मैंने ये चीज पहले पढ़ाया था। थोड़ा सा कंसेप्ट यानी थोड़ा सा रूल मैंने आपको नहीं दिया था, वो मैं आज इस वीडियो में जरूर दे दूंगा, ठीक है। तो आप कॉपी कलम लेके बैठिए, साथ में अपनी बुक भी लेके बैठिए। क्लास 9th NCERT राजीव प्रकाशन, मैं आपको बुक भी दिखा दे रहा हूं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहां पे जो मेरा पहला प्रश्न था वो ये कह रहा है कि इन जो भी मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो भी मेरा प्रश्न है, इनमें कौन कौन सी संख्या हमारी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। तो कहने का मतलब जो हमारा प्रश्न है हमें इसी में से देख के बताना है। तो इसमें देखते हैं पहला प्रश्न जो है हमारा, पहला प्रश्न है 2 माइनस √5 यानी 2 माइनस √5, ये मेरा पहला क्वेश्चन है और यह बोल रहा है कि यह मेरा परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात बता दीजिए आपको कि परिमेय संख्या में से अगर हम अपरिमेय को घटाएंगे तो हमेशा हमारा वह अपरिमेय आता है। यही रूल मैंने आपको नहीं बताया था। इसके साथ मैंने जितने भी रूल्स हैं, कहने का मतलब परिमेय संख्या में अपरिमेय का अगर हम गुणा करते हैं तो वह क्या आता है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से हम भाग देते हैं तो वह क्या आता है, या अपरिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो यह क्या आता है। अगर यह रूल आपको पता होगा तो यह क्वेश्चन जितने भी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पे, यह सबके सब आपके लिए चिरपिटिया हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, पिद्दी सा ही क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए एक तरीके से। अगर आपको यह रूल पता होगा तो कि अपरिमेय में परिमेय से गुणा करने पे क्या होता है, क्या मुझे परिमेय मिलता है कि क्या मुझे अपरिमेय मिलता है, अगर आपको यह पता होगा तो आप पक्का इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपको बता दूं परिमेय संख्या हमारा 2 है, 2 हमारा यहां परिमेय संख्या है और √5 अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को घटाने पे सदैव हमारा अपरिमेय आता है, इसलिए जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा क्या होगा, अपरिमेय। जो क्वेश्चन पूछा है उसी का हमें आंसर देना है, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना है, वरना नंबर आपका कटेगा ना कि हमारा, ठीक है। तो इस पे ज्यादा ध्यान देना मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, ध्यान दो। जो दूसरा प्रश्न है हमारा बोल रहा है कि 3 प्लस अंडर रूट यानी 3 प्लस अंडर रूट 23 यानी 3 धन करणी में 23 माइनस करणी में 23 क्या है, मेरा परिमेय संख्या है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। यहां पे बोला गया है कि 3 धन करणी में 23, कितना, करणी में 23 और माइनस फिर से करणी में 23 क्या है, मेरा परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे तभी हमें पता चल पाएगा क्या है मेरा परिमेय संख्या है, क्या है मेरा अपरिमेय संख्या है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 को आप उसी तरीके से लिख दीजिए। ये जैसे ही ब्रैकेट में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा आपका √23 यानी करणी में 23 माइनस करणी में 23। और आपको एक चीज तो पता होगा, पहला वाला प्लस में अगर रहता है दूसरा माइनस में रहता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, काट देते हैं। कहने का मतलब काटने की क्या प्रक्रिया है, उसको आपस में हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब करणी में 23 और प्लस में रहेगा और करणी में 23 माइनस में रहेगा तो मेरे दोस्त एक बात बताना, तो जब वो आपस में घट जाएंगे तो उसका आंसर 0 आएगा और 0 में हम जब 3 जोड़ देंगे तो वह केवल 3 होगा। और जो मेरा ये 3 है, क्या यह मेरा परिमेय संख्या है, क्या हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जी हां मेरे दोस्तों, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह मेरी संख्या होती है
परिमेय। तो कहने का मतलब जो ये मेरा पहला वाला दूसरा वाला प्रश्न था, पहले का दूसरा जो प्रश्न था वह मेरा क्या हुआ इस समय, परिमेय संख्या हुआ। तो आप इसको लिख सकते हैं कि परिमेय। ठीक है मेरे दोस्त, आशा करता हूं ये जितनी भी वीडियो आप देख रहे हो, जितनी भी मैंने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए, आपको एकदम बारीकी से समझ में आ गया होगा। अगर मैं समझ में आ गया हो ये मेरे पूरे क्वेश्चंस जो मैंने अभी सॉल्व कराए, तो एक बार आप थंब प्रेस कर दीजिए, पक्का पक्का आप थंब प्रेस कर दीजिए। ओके मेरे दोस्त, और जल्दी से जल्दी वीडियो को जहां तक हो सके आप वहां तक मेरे लिए शेयर करिए। आप थोड़ी सी मदद करिए मेरे लिए, मैं आपके लिए बहुत मदद करूंगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न फिर से हमको दिख रहा है, 2 करणी में 7 बटा 7 करणी में 7, 2 करणी में 7 बटा 7 करणी में 7, यह मेरा तीसरा प्रश्न है। 2 करणी में 7 बटा 7 करणी में 7। ठीक है, क्या यह मेरा प्रश्न परिमेय संख्या है? क्या यह मेरा प्रश्न परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है? इसी को जानने के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे। बस देखते रहिएगा वीडियो लास्ट तक, आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए मेरे दोस्त, क्या करते हैं हम पहले, अगर यहां पे 3 और 3 रहता है, अगर इन दोनों में ए ए है, मान लीजिए एग्जैक्ट यहां पे 4 भी हो सकता है कभी ना कभी, अगर ये रहता है तो हम ए ए को क्या करते हैं, काट कर देते हैं, यानी कट कर देते हैं। तो सेम प्रोसेस यही रहेगा, √7 अपान √7 हम इनको काट देंगे तो हमारे पास बचेगा जो, वो मेरा बचने वाला है 2/7, कहने का मतलब 2/7। तो क्या है मेरा P/Q के रूप में है? तो जी हां मेरे दोस्तों, यह P/Q के रूप में है, और जो मेरा P/Q के रूप में होता है वह मेरा होता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या यह भी हुआ हमारा, यानी तीसरा जो मेरा प्रश्न था, पहले का तीसरा, वो भी हमारा क्या हो गया इस समय, परिमेय। आप लिख सकते हैं इसे अच्छी तरीके से, परिमेय संख्या। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन आता है हमारा 1/√2, यानी 1 बटा करणी में 2, क्या मेरा परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? इसी को देखने के लिए फिर से सॉल्व करेंगे। देखिएगा मेरे दोस्त ध्यान से, मैंने अभी वीडियो स्टार्ट होने से मैंने एक बात आपको बोली थी कि आपको एक बात बता दिया जाए, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से अगर हम भाग देंगे तो वह सदैव अपरिमेय होगा, या अपरिमेय में हम परिमेय संख्या से भाग दे दें तो वो भी मेरा अपरिमेय होगा। तो मेरे दोस्त अगर आपको बता दिया जाए 1 तो मेरा परिमेय संख्या है, पर जो करणी में 2 है यानी √2 है वह मेरा अपरिमेय है, और अपरिमेय से हम परिमेय में भाग देंगे तो सदैव हमारा अपरिमेय आता है। मैंने अभी अभी आपको बताया। आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसका भी आंसर आपको पता चल गया है इस समय कि अपरिमेय, क्या अपरिमेय। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहां पे 2 यानी 2 पाई यानी 2 पाई आया है। तो 2 पाई क्या मेरा परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? इसी को हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या मेरा 2 पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो पहले तो आपको एक बात बता दिया जाए, फिर से वही बात आती है रूल वाली बात कि आपको रूल इसका पता रहेगा। तो मैंने पहले ही बोला आपको कि यह क्वेश्चन पूरा का पूरा चिरपिटिया रहेगा आपके लिए, कहने का मतलब तुरंत आप सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को। तो रूल क्या था मैंने आपको अभी बताया कि परिमेय संख्या में, किसमें, सॉरी मेरे दोस्त मैं उल्टा लिख रहा था, दरअसल आपको सीधा लिख दूं, आपको भी दिखना चाहिए। परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय का गुणा करते हैं, देखिएगा ध्यान से, तो वह मेरा सदैव अपरिमेय होता है। आप लिखिए मत, क्योंकि लिखा हुआ कंसेप्ट आप तुरंत भूल जाते हैं। मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक देता हूं कि आप जल्दी भूलोगे नहीं इसी वीडियो के माध्यम से। मैं आपको एक बात बता दूं मेरे दोस्त, जो आपके स्कूल या कोचिंग वगैरह में जब भी कहीं आपको कुछ लिखाया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, सर बोर्ड पे लिखे, फिर हम अपने कॉपी में नोट करते हैं, कॉपी में नोट करने के बाद आप फेयर करते हैं, फेयर करने के बाद कहीं ना कहीं आप लर्न करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्त, आप लर्न वही कर लीजिए जिस में आपका क्लास चलता रहे, आप उसी में लर्न कर लीजिए। कहने का मतलब जो आप घर पे माइंड लगा के लर्न करते हैं वही अगर आप क्लासरूम में माइंड लगा के लर्न कर लें, जो भी आपके सर जो भी कंसेप्ट आपकी जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए आप वही क्लास में तुरंत उसको लर्न कर लीजिए। लर्न करने के बाद आप तुरंत घर पे जाइए, उसको राइट करिए, तो वो आप जीवन में नहीं भूल सकते कभी मेरे दोस्त। ये बात आप आजमा के देख लीजिएगा। अगर आप क्लासरूम में हैं और क्लासरूम में जो भी पढ़ाया जा रहा है आप सबको, वो अगर आप
जैसे घर पे लर्न करते वही वाला माइंड अगर आप क्लास में लगा के लर्न कर लेंगे तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप कभी भी वो क्वेश्चन नहीं भूल सकते, आप कभी वो आंसर नहीं भूल सकते जो आप स्कूल में लर्न किए रहेंगे। घर पे जैसे लर्न करते सेम वही स्कूल में लर्न करिए और घर पे राइट करिए, ना कि स्कूल में। चलिए अगला वीडियो देखते हैं। तो यहां पे देखिए ध्यान से, परिमेय है तो यहां भी परिमेय और दूसरा अपरिमेय है तो ये अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का हम गुणा करते हैं तो हमारा सदैव क्या होता है? अपरिमेय। सदैव क्या होता है? अपरिमेय होता है। ठीक है मेरे दोस्त, कोई तकलीफ नहीं। चलिए आशा करता हूं कि ये जितने क्वेश्चन थे आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मेरे भाई मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट नहीं किया है, ठीक है, तो आपको वो क्वेश्चन नंबर 2 मैं बुक से बोलता हूं, आप नोट कर लीजिए। ओके, चलिए समय ना खराब करते हुए दूसरा प्रश्न भी हम लोग देख सकते हैं। आपको एक बात बता दिया जाए मेरे दोस्त, अगर आपको सत्यम लर्निंग क्लासेस वाले परिवार में जुड़ना है तो आप जहां से जहां हो सके वहां तक आप शेयर करिए, वीडियो को, चैनल को भी शेयर करिए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा शेयर करने के लिए। चलिए जो इसका दूसरा प्रश्न है उसकी और हम लोग नजर कर लेते हैं एक बार। निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। जो पहला प्रश्न है हमारा वह है 3 प्लस करणी में 3 दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस करणी में 2। चलिए इन सबको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है मेरे भाई, सॉल्व करना है। तो प्रश्न क्या है? देखिए दूसरे का पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है 3 धन करणी में 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 धन करणी, ओ यार, 2 धन करणी में 2। यह प्रश्न हमको सॉल्व करना है। हमें यह प्रश्न किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा मैं आपको दिखाता हूं। एक बार मैं समझाऊंगा, आप समझ जाइएगा, तो हो सके आप बाकी के प्रश्न मुझसे जल्दी जल्दी करिए। कहने का मतलब अगर मेरा वीडियो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आप ही कर लीजिए वहां पे फटाक से। चलिए देखना कैसे करना है आपको। यह सेम उसी तरीके से है जैसे मैं बोल दूं कि यहां पे ए है और दूसरे ब्रैकेट में बी है, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इन सबको एक साथ लिख दीजिए, ए और बी। सेम ऐसे आपको करना है कि इन्हीं सब का भी मल्टीप्लाई आपस में कर देना है, सेम इसी तरीके से। तो देखिए किस तरीके से करना है आपको। एक बार आप देखिए इसको, यह जो पहला वाला 3 है एक बार हम लोग 2 में गुणा करेंगे, फिर इसी वाले 3 से एक बार हम करणी में 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, जब जो ये सब सॉल्व हो जाएगा तो उनको इस तरीके से यहां पे हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद जो ये करणी में 3 बचा है उसका गुणा एक बार 2 में किया जाएगा, फिर इसी का करणी में 3 में गुणा जो है वो फिर करणी में 2 में किया जाएगा। इसी तरीके से करने के बाद हम यहां पे लिख देंगे एक सिंबल के साथ, जो भी मुझे सिंबल मिलेगा। उसके बाद सॉल्व होगा तो वही इसका आंसर होगा। सेम इसी तरीके से करना है। अगर आपको ना पता तो एक बार इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, एक बार जल्दी से ले लीजिए। उसके बाद चलिए देखते हैं। चलिए एक बार जिस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाएगा उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। देखिए ध्यान से, अगर हम 3 का गुणा 2 में किए तो ये हो गया मेरा 6, फिर 3 का गुणा अगर हम 2 में किए तो ये हो गया प्लस, तो प्लस है तो प्लस, उसके बाद 3 √2 यानी 3 करणी में 2। उसके बाद सिंबल देखेंगे यहां प्लस का है तो प्लस का सिंबल, फिर इसके बाद करणी में 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 बाहर और करणी में 3 अंदर, करणी में 3 अंदर। उसके बाद फिर करणी में 3 का गुणा करेंगे, करणी में 2 तो ये हो गया करणी में 6। आपको एक बात बता दिया जाए, जो करणी में सेम नंबर आएंगे, जैसे करणी में 3 का गुणा और करणी में 3 यानी √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वह मेरा 3 हो जाएगा। अगर इसमें से कोई एक अंक हमारा इधर से उधर हुआ तो वह मल्टीप्लाई अंदर से हो जाएगा और करणी का करणी हो जाएगा। तो करणी और 4 तिहाई 12, आपको इसको 12 लिखना पड़ेगा, ना कि कुछ ये। ठीक है, तो चलिए इन सब बकवास को इरेज कर दिया जाए। कहने का मतलब थोड़ा सा बेसिक था, आप समझ लीजिए इसको, तभी आप आगे कर पाएंगे। अच्छा, तो चलिए देखिए, इतना करने के बाद आपको क्या करना है। पहले बात तो देखिए, कोई आपस में जुड़ रहे हैं, अगर आपस में कोई जुड़ रहा है तो आप उन्हें जोड़िए, और नहीं जुड़ रहे हैं तो आप उन्हें ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो मेरे दोस्त यहां पे देखा जाए
तो कोई भी आपस में इस टाइम तो जुड़ नहीं रहा। ठीक है, एक बार देखते हैं कहीं क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं उतरा गया है। नहीं, क्वेश्चन एकदम राइट है, क्वेश्चन पूरा का पूरा राइट है। आप इसको सॉल्व भी कर चुके हैं, यहां पे देख सकते हैं। अगर आप इतना भी सॉल्व करते हैं, अगर आप इतना भी इसे सॉल्व करते हैं, तब भी आपका ये गलत नहीं होगा मेरे दोस्त। इतना आप लाके छोड़ देंगे तब भी आपका गलत नहीं होगा। कहने का मतलब बोला था सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बड़े वालों को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम सब छोटे वालों को लिख लेते हैं, और एक बार जरूर आंसर हम लोग मैच कराएंगे कि क्या यह मेरा आंसर सही आया है या गलत आया है। अगर और कुछ आया होगा तो एक्स्ट्रा करा दिया जाएगा आपका। चलिए मेरे दोस्त, आप यहां पे आंसर मिला सकते हैं, आंसर मैच करा सकते हैं। अगर आपको दिख ना रहा हो तो आप जाके तुरंत 382 वाले पे आंसर ओपन करिए, वहां पे लिखा हुआ है 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। चाहे तो आप इसको लिख लीजिए, चाहे तो आप इसको लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी मेरे दोस्त। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, रुकिए, बुक का क्वेश्चन अच्छे से खोल ओपन करके रख ले इसको। चलिए ठीक है मेरे दोस्त, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। एक सेकेंड, चलिए ठीक है, इसके अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है हमारा 3 प्लस करनी में 3 और उसके बाद 3 माइनस करनी में 3। सेम यही प्रश्न, थोड़ा सा अलग है, इससे इतना ध्यान दीजिएगा, रूल हो सके तो यही लगा जाए। अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है, दूसरा प्रश्न है, दूसरे का दूसरा, आप ध्यान से समझिएगा इसको। 3 प्लस करनी में 3, उसके बाद 3 माइनस करनी में 3, इन सबको ब्रैकेट में रख लिया जाए। ओके, इसमें किसी को दिक्कत है? यह प्रश्न है हमारा, अभी तक तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह मेरा प्रश्न है। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, पहली बात तो देखना है हमें ये किसी का फार्मूला बन रहा है। अगर पहली बात तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, बस बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और आपका मेथड भी बहुत बड़ा होता जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक बढ़िया सा ट्रिक बताता हूं। आप पहले देखिए किसी के फार्मूले में फिट हो रहा है, तो हाँ जी मेरे दोस्त, ये किसी के फार्मूले में फिट हो रहा है। वह फार्मूला कौन सा है? a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में a प्लस बी तथा दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले में यह फिट हो रहा है और आप देख सकते हैं a मेरा 3 है और b मेरा करनी में 3 है। a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो जस्ट इसी पे आप फिट कर दीजिए, ये मेरा बना बनाया हुआ है। यही नहीं बना है तो आप इसको बना लीजिए फटाक से। तो चलिए 3 का स्क्वायर धन करनी में 3 का स्क्वायर, यहां पे जहां धन है वहीं आप ऋण कर लीजिए, क्योंकि यहां फार्मूले में ऋण है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद ब्रैकेट रहे या ना रहे कोई भी मतलब नहीं हो सकता इसका। ठीक है, आप सॉल्व करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और करनी में 3 का स्क्वायर किए हम लोग तो वह 3 आया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया करनी में 3 और करनी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो वह सदैव मेरा 3 आएगा। रूट रूट यानी करनी करनी आपका हट जाएगा, क्योंकि करनी में करनी का गुणा होता है तो हट जाता, जो नंबर उन्हीं में से केवल एक किसी को लिख दिया जाता है। क्योंकि यहां पे लिखा हुआ था करनी में 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब ही होता है कि आप उसी संख्या को 2 बार गुणा करिए। ठीक है, तो हमने किया तो यहां पे 9 माइनस 3 आया, 9 माइनस 3 को हम लोगों ने सॉल्व किया तो वह हमारा 6 आ गया, और 6 आने में 6 आया तो बड़ी जाहिर सी बात है 6 मेरा आंसर ही आया, इसके आगे क्या बताया जाए आपको। ठीक है, तो 6 मेरा आंसर आ गया और यह राइट है। अगर आप कंफर्म ना हो तुरंत बुक ओपन करिए, बुक का लास्ट में जाइए, आंसर शीट मैच कराइए। चलिए इसके अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। आपको एक बात बता दिया जाए, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है करनी में 5 धन करनी में 2। ये देखिए करनी में 5 और धन करनी में 2। आपको बता दिया जाए, मैं जाते जाते यह प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क देके जाता हूं, आप इसको जरूर से जरूर एक बार सॉल्व करिएगा। नहीं मेरे दोस्त, इसको नहीं, इसके बाद वाले को देता हूं, क्योंकि इसके बाद वाला जो है वो सेम क्वेश्चन है तीसरे वाले जैसा। ठीक है, आप उसको कर लेंगे। एक बार देखिए दूसरे का तीसरा, यह जो मेरा प्रश्न है आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है। किस तरीके से? a प्लस बी का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये मेरा फार्मूला होता है। ए मेरा ये है, बी मेरा ये है। तो जो मेरा फार्मूला फिट हुआ वो क्या हुआ, करनी में 5 प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर बराबर करनी में 5 का स्क्वायर धन करनी में 2 का स्क्वायर धन 2 गुणते करनी में 5 गुणते करनी में 2। ये मेरा फार्मूला हो गया, इसे फिट कर दिया हमने। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा। करनी में 5 का गुणा हुआ तो 5, करनी में 2 का गुणा हुआ तो 2। किस तरीके से, मैंने पहले बोला ना, अंडर रूट अगर 5 है, ठीक है, और उसका स्क्वायर किया गया तो इसका मतलब हुआ अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इज इक्वल टू करनी में करनी गुणा हुआ तो करनी हटी, तो जो बचा नंबर उसी को हम लोग लिख देंगे 5। ठीक है, लिख दिया ना। उसके बाद देखो ध्यान से, इतना करने के बाद क्या है, इसको आपस में हमें अभी और आगे सॉल्व करना है। अब यहां तक तो हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद 2 का गुणा इसमें किए तो 2 अंडर रूट है, 2 अंडर रूट 5 हुआ। और फिर 5 अंडर रूट 5 का हम लोग मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 2 में। तो मैंने बोला था अगर हम करनी में 5 गुणते करनी में 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, करनी में 5 गुणते करनी में 2 का गुणा करेंगे तो वह क्या मेरा हो जाएगा, अंदर अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, करनी करनी को हम लोग करनी लिख देंगे, यानी करनी में 10 हो गया ये। ठीक है, और यह लास्ट में 2 बचा है तो 2 बाहर कर लीजिए इसको। तो आप इसको यहां पे ये चीज जरूर लिख सकते हैं इस समय, करनी में 5, यहां पे ऐसे प्लस 2 अंडर रूट 10। इतना हो गया आपका सॉल्व। इसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व किया जाएगा, आप इसको देख सकते हैं, 5 2 7, 7 और 2 करनी में 10। इतना आप लिख दीजिए, आपका आंसर राइट होगा। आप जाके तुरंत चेक कर लीजिए, तुरंत। चलिए अगला जो प्रश्न है इसी का दूसरे का चौथा, वो मेरे दोस्त आप घर से जरूर करके आइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यह एक HW है, अगर आप बिना देखे इसको अच्छे से सॉल्व कर देंगे तो मुझे ऐसा फील होगा कि अब मेरा पढ़ाया हुआ आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया, अच्छी तरीके से। तो मेरे दोस्त आप जाके इसको जरूर सॉल्व करिएगा। सेम सूत्र वही लगेगा जो फार्मूला है, ये मत घबराइएगा, पहले से माइनस है उसमें प्लस में, सेम यही लगेगा। पहला माइनस में कर लेना a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस फिट करके आप सॉल्व करिए। ओके, एनी प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बोलिए सर नहीं मुझे बताइए, तो मैं अगली वीडियो में जरूर आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्तीय परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए उसके अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी अपान डी। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप इस प्रकार करेंगे, यानी किस प्रकार आप करेंगे। तो मेरे दोस्त आपको एक बात बता दिया जाए, यह जो प्रश्न बोला गया है इसमें बोला गया है कि जो अंडर रूट 5 है उसके इक्वल टू सी अपान डी, क्या यह एक परिमेय संख्या है। अब किस प्रकार इसका क्या बोला गया है, निरंतर विरोध करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से यह प्रश्न आपको सॉल्व कराया जाए। तीसरा था, हाँ तीसरा था। देखिए ध्यान से, यह दिया हुआ है पाई, उल्टा पुल्टा लिख ही देता हूं, पाई इज इक्वल टू कितना बटा डी है, सी अपान डी है। कितना, सी अपान डी आपका क्वेश्चन दिया है। पहली तो बोला है एक परिधि का, तो एक आप परिधि बनाइए, उसमें एक सीधी लाइन खींचिए, डी को यहां रखिए, सॉरी सी को वहां रखिए और डी को आप यहां रखिए। रुक जाइए एक सेकंड, बी है भाई मेरे दोस्त, बी है, क्या है, बी है, सॉरी डी है, मैंने यहां पे बी लिख दिया है, क्वेश्चन में डी है और मैंने यहां बी लिख दिया था। ठीक है, आप डी को वहां पे रखिए, क्योंकि डी जो मेरा है वही मेरा हमेशा परिधि होता है। आप ध्यान से इसको समझिएगा। इतना आप गोला बनाने के बाद यह क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि पाई इक्वल टू क्या सी डी। अगर आप सी डी की जगह पे कुछ और रखते हैं, मान लीजिए पी क्यू रखते हैं, तो भी आपका गलत नहीं होता। यह बोल रहा है क्या पाई के बराबर अपरिमेय है ये पी क्यू, पी क्यू यानी कि सी डी। भाई जाहिर सी बात, आप पी क्यू पहले से पढ़े तो आपको पी क्यू ज्यादा समझ में आएगा, मुझे खुद ही पी क्यू ज्यादा समझ में आता है। तो जो सी डी है क्या पाई के बराबर है, तो जी हां मेरे दोस्त वो पाई के बराबर है। अगर मैं पी को अपरिमेय मानता हूं कुछ भी और क्यू को परिमेय मानता हूं, तब भी मेरा यह पाई के बराबर आएगा। और मेरे दोस्त पाई बराबर 22/7 जो है वह मेरा एक खुद ही अपरिमेय है, क्योंकि 22/7
एग्जैक्ट मान नहीं है पाई का। अगर पाई का मान बता दिया जाए एग्जैक्ट, तो उसमें से या अंश या हर मेरा क्या होगा, जरूर अपरिमेय होगा। और जब अंश या हर कोई भी अपरिमेय होता है तो वह मेरा क्वेश्चन जरूर से जरूर अपरिमेय होता है। आप इसको नोट करके रख लीजिए। अब यहां पे सी है और डी है। अगर हम मानते हैं डी मेरा परिमेय है, सी नहीं, तो वह क्या मेरा हुआ, अपरिमेय। अगर मेरा सी परिमेय है, डी नहीं, तो वह क्या हुआ, मेरा अपरिमेय। तो मेरे दोस्त जो ये कंसेप्ट है आप इसको नोट करके रखिए, जरूर आपके काम आने वाला है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको समझ में आया, अगर मेरा पाई क्या है, अपरिमेय है, तो मेरा ये C अपान डी ये भी अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि अगर मैं C को परिमेय करता हूं, D को अपरिमेय करूंगा तब भी मेरा अपरिमेय, या मैं C को अपरिमेय करता हूं, D को नहीं, तब भी मेरा अपरिमेय। और होना जरूर है, क्योंकि पाई का जो मान होता है वो कहीं ना कहीं एक जगह से अपरिमेय होता है, चाहे अंश में चाहे हर में। इसका चौथा प्रश्न जो है, चलिए चौथे की ओर चलते हैं। संख्या रेखा पर करणी में 9.3 यानी अंडर रूट 9.3, ठीक है, को निरूपित कीजिए। जो कह रहा है ये संख्या, एक संख्या रेखा खींचिए। चलिए एक संख्या रेखा खींचते हैं हम लोग, ठीक है। उस संख्या रेखा पे हमें क्या करना है, इसी को दिखाना है। तो एक संख्या रेखा आप खींचिए, एक से लेके कहां तक आपको खींचना है पता है, ये 9 पॉइंट यहां तक आप खींचिए, ठीक है। यहां तक एक आप संख्या रेखा खींचिए, इसको ए मान लीजिए, क्या ए, और इसको आप बी मानिए। क्या मानेंगे, बी। जरा से थोड़ा छोटा भी दिखाई दे रहा है, मैं आपको इसको बड़ा कर देता हूं, बट आप 9 पॉइंट तक ही लीजिएगा अपने स्केल में, ओके। अगर बड़ा रहेगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये 9 पॉइंट कुछ आगे तक आप ले लीजिएगा, ठीक है। और इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, बस थोड़ा सा और इसी को बढ़ा दीजिएगा लाइन को, ठीक है। थोड़ा सा लाइन और बढ़ा दीजिएगा यहां तक, ठीक है। यहां तक बढ़ाने के बाद आप इसको सी मान लीजिएगा मेरे दोस्त। और सी मानने के बाद आप एक सी पर कंपास लीजिएगा, कंपास गोलार्थ, उसी को लीजिएगा, आधे से अधिक चाप लीजिएगा। क्या, आधे से अधिक चाप यानी कि आर्क। वो चाप लेने के बाद आप उसको इस तरीके से काटेंगे। किस तरीके से, इस तरीके से। जैसे उसको चाप को लेंगे, मानिए मेरा कंपास है, और कंपास के बाद आप उसको कुछ इस तरीके से काटिए। रुक जाइए, स्केल नीचे कर दिया जाए। इस तरीके से काटेंगे, और जब आप इस तरीके से काटेंगे तो फिर उसको जो उसका नुकीला पॉइंट होता है यहां, और पेंसिल की नोक यहीं कहीं आधे से अधिक रहेगा, तो वह कुछ इस तरीके से आपका काटेगा। और जब वह कुछ इस तरीके से काटेगा आपका, तो यह मेरा एक सीधा हो जाएगा। और जब यह सीधा बनेगा मेरे दोस्त, तो आप तुरंत स्केल लीजिएगा, और स्केल लेने के बाद आप तुरंत एक सीधी लाइन खींच दीजिएगा इसी पे। क्या करिएगा, एक सीधी लाइन खींच दीजिएगा मेरे दोस्त। और जैसे ही आप सीधी लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन खींचने के बाद एक बार बी से और सी से एक बार फिर से यहां पे चाप रखिएगा, और उसी चाप को आप कुछ इस तरीके से क्या करिएगा, एक सेकेंड गलत हो गया, सही से जा नहीं पा रहा ना ये। अभी मेरा हाथ है, आप लोग का गोलार्थ रहेगा, अभी हाथ कहां से इतना जल्दी जाएगा। ये लेके आप सी में मिला दीजिए, किसमें, सी में टच करिएगा। यह लाइन जो है इसके नीचे से ही जाएगी, इतना बात याद रखिए। और जैसे यहां पहुंचेगी, आप उसको करने के बाद इस गोलार्थ को सॉरी इसको स्केल को लाइए, एक सीधी लाइन यहां पे खींचिए। यह जो बना आपका कोण, उसके बाद आप यहां पे एक वो लीजिएगा, चाप लीजिएगा, यहां से यहां तक को गोलार्थ को फैलाइएगा। और जैसे आप यहां से यहां तक आप गोलार्थ को फैला देंगे, वैसे आप यहां से एक ऐसे आर्क दीजिएगा, और ये जहां जाए आप स्केल से यानी स्केल की सहायता से आप उसको तुरंत एक लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। रुकिए, ये स्केल सीधा ही नहीं हो रहा, इससे अच्छा दूसरा ले लिया जाए। आप एक तुरंत सीधी लाइन खींचिएगा, और यहां तक, कहां तक, जहां तक वो काटा रहेगा उसका नाम आप डी रख सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं। आप यहां ओ रखिएगा, यहां ई रख लीजिएगा, ठीक है। ये भी तो काटान हुआ है, कोई ना कोई नाम होना चाहिए। उसके बाद जो यह दूरी आपको मिली है बी और डी के बीच में, यानी कि बी और डी इज इक्वल टू अंडर रूट 9 पॉइंट, क्वेश्चन कितना था, 9.3, आप इसको फिट कर लीजिएगा, ओके। यही मेरा बोला था दिखाने के लिए संख्या रेखा पे, आप दिखा भी दिए। संख्या रेखा पर
करनी में 9 यानी अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। मैंने निरूपित कर दिया, यहीं पे है। ये स्केल हटा दे तब आपको समझ में आएगा। ओके, आप स्केल और कंपास की सहायता जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न जो देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है इसमें, पांचवा है। क्या है? पांचवा प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से हर का परिमेयीकरण कीजिए। निम्नलिखित में से हर का परिमेयीकरण कीजिए। पहला है 1/करनी में 7। मैं आपको एक बात बता दूं, जो है 1/करनी में 7 है, यह क्या है? इसका परिमेयीकरण होता है। परिमेयीकरण हमेशा हमें हर का करना होता है, और उसी का करना होता है जो करनी में हर रहेगा। अगर करनी में हर आया है तो आप उसका परिमेयीकरण करेंगे, और किस तरीके से करेंगे ये देखिए। यह मेरा ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। आपको परिमेयीकरण कैसे करना है? जो मेरा हर रहेगा उसी का गुणा अंश में भी करना है और हर में भी करना है। यह ध्यान रहना चाहिए। जो मेरा हर रहेगा जिसका हम परिमेयीकरण करेंगे, उसी का गुणा अंश में भी और हर में दोनों में करना है। यानी कि 1/करनी में 7 गुणते करनी में 7/करनी में 7। यही मैथमेटिक्स आप सॉल्व करेंगे तो इसका परिमेयीकरण आपका हल हो जाएगा। ओके, चलिए ऊपर से ऊपर गुणा किए तो हमारा करनी में 7 तो करनी में 7 ही हुआ। उसके बाद क्या हुआ? करनी में 7 और करनी में 7 का गुणा किया तो हमारा क्या हो गया? 7। यह हो गया इसका परिमेयीकरण। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था अंडर रूट 7 या कोई भी अंडर रूट में हो, 2 अंडर रूट का मल्टीप्लाई करते हैं और ये मेरा अंदर वाला मेरा सेम रहता है, तो वह क्या मेरा हो जाता है? 7। 7 नहीं हो जाएगा, जो कुछ नंबर चेंज भी हो सकता है। यहाँ 8 होगा तो वो 8। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। ये सॉल्व हुआ। परिमेयीकरण कैसे करना है? हर का गुणा करना, जो हर रहेगा मेरा क्या कहते हैं उसमें करनी में, उसी का गुणा कर देना है अंश में हर में भी। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न इसका क्या है? 1/करनी में 7 माइनस करनी में 6। ये दूसरा प्रश्न है इसी का। 1/करनी में 7 माइनस करनी में 6। इसका परिमेयीकरण किसमें होगा? हर का परिमेयीकरण अंश में गुणा करेंगे और अंश में हर में गुणा करेंगे तभी इसका परिमेयीकरण होगा। और आपको एक बात बता दिया जाए, पहली अच्छे से देखिएगा, ध्यान से अच्छे से। परिमेयीकरण करते वक्त हमें क्या करना है? हर का गुणा अंश में भी करना है, हर में भी करना है। किसका परिमेयीकरण होता है? जो करनी में होता है। और जब परिमेयीकरण करेंगे तब चिन्ह को उल्टा कर देंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अगर यहां माइनस है तो हम अगर इसका गुणा किए तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपान अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। इस तरीके से हमें चेंज, जो सिंबल रहेगा उसी को चेंज कर देना है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ओके, चलिए अब गुणा करते हैं। ऊपर से गुणा किया तो हमारा यही मिल गया, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, यानी करनी में 7 धन करनी में 6 बटा ये जो मेरा मल्टीप्लाई हुआ, ये मेरा मिल गया a प्लस बी का, नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया। ठीक है, तो ये मिला है, एक सेकेंड दिखाता हूं कौन सा फार्मूला मिला मुझे। एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। यह आगे पीछे जरूर हो सकता है, यानी a माइनस बी हो सकता है एक ब्रैकेट में और a प्लस बी भी हो सकता है एक ब्रैकेट में। इन दोनों के बराबर हमेशा क्या आता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही हमें करना है इस टाइम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों को लाके रखना है। तो देखिए यहां पे ये हुआ, यह लाइन अलग है, रुक जाइए हटा दिया जाए इसको, यह लाइन अलग है, यहां से दूसरी सवाल स्टार्ट हुई है। तो इनका किए तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो यह अंडर रूट 7 उसके बाद प्लस अंडर रूट 6 अपान, इसका ऐसा किया 7 ही हुआ, क्योंकि करनी में 7 का गुणा करनी में 7 का गुणा करेंगे तो वह 7 ही होगा मेरा। और यहाँ पे माइनस लगाए और 6 किए, घटा दिए मेरे दोस्त, तो यह करनी में 7 धन करनी में 6 था और नीचे 1 आया, और हर किसी में 1 लिखा नहीं जाता, आपको पता है। तो यह इसका उत्तर क्या आया? करनी में 7 धन करनी में 6। यह इसका परिमेयीकरण पे आंसर आया हुआ है। आशा करता हूं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, मेरे भाई मेरे दोस्तों। इसके बाद का जो प्रश्न है, 1/करनी में 5 प्लस करनी में 2। 1/करनी में 5 धन करनी में 2। अभी एक वहां कहां चला गया अकेला बेचारा, थोड़ा सा बीचों बीच रहेगा तो अच्छा लगेगा। यह मेरा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न भी हमें क्या करना है? परिमेयीकरण करना है हर का। तो हर का परिमेयीकरण करेंगे तो जस्ट इसी का उल्टा कर देना है, जहां प्लस है वहीं माइनस कर देना है और उन्हीं नंबरों से गुणा भी कर देना है हमें। ऊपर से ऊपर गुणा किए तो हमारा यही आया, ठीक है, और नीचे किए तो एक में 1 प्लस बी आ गया, यानी a स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड, बी स्क्वायर
ठीक है, ये चीज आया। उसके बाद फिर से ऊपर हम लोग सॉल्व किए तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपान 5 का स्क्वायर किया 5 माइनस 4 का स्क्वायर किया 4, इसका भी यही है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, यही इसका आंसर आया। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया आपका, क्योंकि जब हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे तो यही उत्तर प्राप्त होगा एक, और एक नीचे कभी लिखा नहीं जाता। ये भी आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए लास्ट क्वेश्चन 1 अपान अंडर रूट 7 माइनस 2। चलिए 1 अपान अंडर रूट 7 माइनस 2, मैं थोड़ा सा रुकता हूं, आप लोग इसको जरूर से जरूर सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करिए। करना क्या है आपको, पहली बात परमेयीकरण करना है हर का, किसमें, अंश और हर में, दोनों में सिंबल चेंज होने के साथ साथ सिंबल चेंज कर दीजिए। ऊपर से ऊपर गुणा किए तो क्या हुआ, 7 धन करनी में 2 बटा नीचे किए तो स्क्वायर मुझे मिला, वही a प्लस बी वाला स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करते चलिए फटाफट, प्लस माइनस का माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर करते चलिए, बहुत जल्दी खत्म हो गया। ये भी 7 होगा यार, यहाँ पे 7 माइनस 2 घटा तो यहाँ पे क्या आया 5, यानी 7 प्लस अंडर रूट 2 अपान 5, इसका आंसर हुआ खत्म। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने इसलिए समझाया नहीं क्योंकि आप पहले से समझा रहा हूं, आप पहले से किए रहे होंगे इसको। ठीक है, इसलिए मैंने इसको समझाया नहीं मेरे दोस्त, और आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बड़े मित्र, जो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से जरूर एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करिए मेरे दोस्त। वीडियो जरूर से जल्द शेयर करिए, सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।